नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना घर। अपूर्वा, चलो जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? बस आती ही होगी। शीला ने अपूर्वा को उठाते हुए कहा। मम्मा, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज स्कूल नहीं जाना प्लीज। अरे बेड से निकलो, मुंह हाथ धो, सुबह की फ्रेश हवा लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आर्यन को भी तो बोलो, उसे स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे उसका पूरा बदन दर्द कर रहा है, रात में भी खांस रहा था, वो आज नहीं जाएगा। वाह माँ, बेटे के लिए दूसरा रूल और बेटी के लिए दूसरा, ये पार्शियलिटी है। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। चल अब उठ और रेडी होकर स्कूल जा। क्या हुआ, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हो मेरी बेटी पर? देखो ना पापा, मेरा सर दर्द कर रहा है और आर्यन का भी बदन दर्द कर रहा है, लेकिन माँ मुझे स्कूल भेज रही है और आर्यन को आराम करने के लिए कह रही है। लड़की और लड़के में इतना फर्क क्यों? अपूर्वा की यह बातें श्रवण को अंदर तक झंझोड़ देती हैं। अपूर्वा की बातों में सच्चाई थी, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे, लेकिन किसी तरह श्रवण अपूर्वा को समझाकर उसे स्कूल भेज देता है। एक दिन शीला बीमार हो जाती है। अपूर्वा अपनी माँ की पूरी देखभाल कर रही थी, तभी वहां आर्यन आता है। माँ, बाहर आइसक्रीम वाला आया हुआ है, 50 रुपए दीजिए, मुझे आइसक्रीम खानी है। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। मेरा राजा भैया, देखो माँ किस तरह बेड पर पड़ी हुई है और तुम्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी है। कल बारिश में भीगने से रात को तुम्हें छींक आ रही थी, आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाओगे। मुझे कुछ नहीं जानना और तुम मेरे मामले में ज्ञान ना दो तो ही अच्छा रहेगा। माँ, मैंने तुम्हारे पर्स से 50 रुपए निकाल लिए हैं। शीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि जिस बेटी को वह हमेशा डांटती रहती है, वह आज सुबह से उसके पास बैठी है, जबकि बेटे को सिर्फ अपने आप से मतलब है। यह सब सोचते सोचते ना जाने कब उसे नींद आ गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आर्यन और अपूर्वा के झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों में प्यार भी उतना ही था। अगर कोई आर्यन को कुछ बोल देता तो अपूर्वा अच्छी तरह से उसकी खबर लेती। बचपन को छोड़ अब दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। स्कूल की जगह अब कॉलेज ने ले ली थी। अपूर्वा नहा धोकर कपड़े सुखाने छत पर जाती है। वहां उसे फूल के गमले के पीछे गुल्लक टूटा हुआ मिलता है। मम्मा पापा, आप लोग कहाँ हैं? आकर देखिए आर्यन ने क्या किया है। क्या हुआ अपूर्वा, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? देखिए ना पिताजी, आर्यन ने मेरा गुल्लक तोड़कर सारा पैसा निकाल लिया है। इसमें 40,000 रुपए से ऊपर थे। मुझे ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए चाहिए थे। आने दो उसे, इस लड़के का बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ गया है। आर्यन कॉलेज से आ गया। उसकी बाइक रुकने की आवाज बाहर से आई। सुनिए, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बेटा अब जवान हो गया है। आर्यन, इधर आओ। तुमने अपूर्वा का गुल्लक क्यों तोड़ा? उसके पैसे कहाँ गए? श्रवण ने गुस्से में आर्यन से पूछा। इस पर आर्यन ने कहा, वो मुझे एक म्यूजिक सिस्टम के लिए 20,000 रुपयों की जरूरत थी और इतने रुपए मेरे पास नहीं थे। ऐसे कैसे किसी की गुल्लक तोड़ सकते हो तुम? और बाकी के पैसे कहाँ गए? वो दोस्तों के साथ पार्टी में खर्च हो गए। कितनी मेहनत करके मैंने ब्यूटिशियन कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। अब मेरा ब्यूटिशियन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। मैंने बचपन से ही गुल्लक में पैसे जमा कर रखे थे। आर्यन ने कहा, उसमें से आधे पैसे तो वैसे भी मेरे ही थे, जो मैं तुम्हें रक्षाबंधन और भाई दूज में दिए थे। एक तो गुल्लक तोड़कर पैसे चुराता है और ऊपर से अपनी दीदी से जबान लड़ा रहा है। बेशर्म, नालायक कहीं का, निकल जाए यहाँ से। श्रवण ने गुस्से में आर्यन से कहा। अरे छोटा है, गलती हो गई। अरे वो तो खुद ही शर्मिंदा है, तुम दोनों इस बच्चे पर साड़ी बहरास निकाल रहे हो। शीला ने आर्यन का पक्ष लेते हुए कहा। लेकिन मम्मा, उसे पूछना तो चाहिए था ना, अब किस चीज की ज्यादा जरूरत है, म्यूजिक सिस्टम की या ब्यूटिशियन कोर्स की? अरे साल 2 साल में अपने घर चली जाएगी।
तुम अब वहां के बारे में सोच। लड़कियों को वैसे भी इतना मन बढ़ाकर रखना ठीक नहीं। अगर यही एटीट्यूड रहा तो वहां कैसे रहोगी? माँ के मुंह से इतना सुनते ही कि अपने घर के बारे में सोचो, यह शब्द एक ही पल में अपूर्वा को झंझोर कर रख देते हैं। वह अपने कमरे में चली जाती है। उधर आर्यन घर से बाहर निकल जाता है। उस दिन कोई भी खाना नहीं खाता। इस घटना के बाद अपूर्वा को अपना ही घर पराया लगने लगा। आर्यन अपूर्वा से बात करना छोड़ चुका था। इसी तरह 1-1.5 साल बीतते बीतते अपूर्वा की शादी दूसरे शहर के एक इंजीनियर समर से हो गई। विदाई के समय अपूर्वा एक बार अपने घर को देखती है और फिर माँ पिताजी को देखते हुए गाड़ी में बैठ जाती है, जिसे वह अपना घर समझ रही थी। वह सचमुच आज पराया हो चुका था। ससुराल पहुंचने पर सुना है काफी पढ़ी लिखी हो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई का रौब नहीं चलेगा। अब तुम इस घर की बहू हो। छोटी ननद रीमा और देवर रितेश के साथ मिलजुल कर रहना होगा। जी माँ जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। अरे बस करो माँ, सारी चीजें एक ही दिन में समझा दोगी क्या? अरे भैया तो अभी से ही भाभी की तरफदारी करने लगे हैं। लगता है भाभी ने अभी से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। रीमा अभी अभी भाभी आई है, थकी होंगी, इन्हें अपने रूम में आराम करने दो। समय तेजी से करवट लेता है। अपूर्वा अपने ससुराल में ढल जाती है। उधर 2 साल बाद आर्यन की भी शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी बीच श्रवण लंबी बीमारी के बाद मर जाता है। एक दिन अपूर्वा अपनी माँ के पास पहुंचती है। माँ, यह सब क्या हो गया? बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी थी। तेरे जाते ही इस घर की किलकारियां चली गईं। तेरे पिताजी ने जब से बिस्तर पकड़ा, मैं तो अकेली ही हो गई। हाँ, पर आर्यन और बहू तो है ना, वो दोनों 1 साल से अपना खाना खुद बनाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। मैं बस अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। चलो माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे किचन में ताला क्यों लगा है? वो किचन में बहू खाना पकाती है, मेरा क्या है? मैं इसी रूम में पकाकर खा लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अपने ही घर में इधर मत जाओ उधर मत जाओ। वो सामान उसका है, यह सामान मेरा है, ऐसा तो नहीं होता माँ। यही जीवन की सच्चाई है बेटी। सच पूछो तो हम औरतों का कोई अपना घर नहीं होता, न ही मायका और न ही ससुराल। होगा माँ, हम औरतों का भी अपना घर होगा। जिस दिन हम बेटों को भी बेटियों की तरह शुरू से सिखाएंगे कि उनकी भी कोई मर्यादा है, उस दिन हर औरत का अपना घर होगा। तू सही कह रही है बेटी। काश हम अपनी बेटियों के साथ बेटों को भी संस्कार और मर्यादा और कर्तव्य को सिखाते, तो अपने घर में क्यों पराया बनने की नौबत आती। अपूर्वा ने आर्यन और उसकी पत्नी से कहा कि तुम माँ के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तो आर्यन ने पलटकर कहा, देखो अपूर्वा, अब तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम अपना ये रौब वहां दिखाओ, यहाँ नहीं। अगर तुम्हें माँ की इतनी ही चिंता है तो ले जाओ उसे भी अपने साथ। अपूर्वा ने अपनी माँ से साथ चलने को कहा तो उन्होंने जाने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं यहाँ पर ही मरना पसंद करूंगी, लेकिन बेटी की ससुराल में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी ससुराल में तेरे रिश्ते खराब हो। शीला के मन में कहीं ना कहीं ये ग्लानि भी थी। उसने बेटे और बेटी में हमेशा फर्क किया था, फिर भी वही बेटी उसे अपने साथ अपनी ससुराल में साथ रखने तक को तैयार है। अपूर्वा अपने मायके से वापस लौटते समय बस यही सोच रही थी कि अगर माँ भी चल बसी तो इस घर में वह किस हक से आएगी। आज उसका अपना घर पराया महसूस हो रहा था। वह चाहकर भी माँ को वहां पर इंसाफ नहीं दिला पाई। अपना घर जिसमें सारा बचपन बीता, वहां पर माँ के हक के लिए वह बोल नहीं सकती थी। अपना घर अब पराया हो चुका था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।